और उस बिना निमंत्रण की माँ सती उस यज्ञ में गई थी, भगवान भोलेनाथ के मना करने के बावजूद। तो अधिक तत्व होते थे, शायद उस मेले से खुद ही भगवती की शक्ति कहें या ऐसी कृपा कहें कि यहाँ पे कोई आने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। जब एक 2003 में मेरे को जिम्मेदारी मिली थी तो स्वागत आप सभी का हमारे नए एपिसोड में। हालांकि सीजन फर्स्ट सेकंड एपिसोड हाँ समझ रहा हूँ थोड़ा लेट हो गए, बट कहते हैं ना जब कोई चीज़ अच्छी आती है उसका थोड़ा टाइम लगता है, और वही चीज़ हम लेके आए हैं। तो बाकी जो बात आएंगे इन्फॉर्मेशन देंगे हमारे चढ़ छोड़। हाँ पता है भाई लेट हो गए, पर लेकिन कुछ बहुत बेहतर ढूंढ रहे थे आप लोगों के लिए। कुछ वो लिस्ट ढूंढ बनाई है हमने, अब अगले आने वाले उन गेस्टों की जो लिस्ट बनाई है ना हमने, उनके बारे में जान के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो रेडी हो फिर आप लोग अगला एपिसोड देखने के लिए। यार तुम बता क्यों देते, क्यों हाई बना रहे हो बार बार यार? अरे तो बता दो भाई गेस्ट का नाम। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे अपने चैती मेले के मुख्य पंडा श्री 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 विकास कुमार अग्निहोत्री जी का। बातचीत करते हैं, जानते हैं चैती मंदिर के बारे में मुख्य पंडा श्री श्री विकास कुमार अग्निहोत्री जी से। तो जिस पॉडकास्ट का सेकंड पॉडकास्ट का आपको बहुत टाइम से इंतजार था वो शुरू करते हैं। और हमारे गेस्ट मतलब हम आपको अब इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, सीधे मिलवाते हैं और पहला क्वेश्चन पूछते हैं उनसे। तो सर कैसे हैं आप? जय माता दी, मैं बहुत अच्छा हूँ, माँ भगवती की विशेष कृपा है। तो सर अभी चैती मेला आने वाला है और हर कोई उत्साहित है उस चैती मेले के लिए, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मंदिर की जो स्थापना हुई थी वो मंदिर की हिस्ट्री के बारे में जैसे लोगों को नहीं पता या लोग जानना चाहते हैं तो पर उतनी नॉलेज नहीं मिल पाती कहीं से भी। तो आप सबसे पहले मुझे तो, और जो दर्शक मेरे माध्यम से देख रहे हैं उनको ये बताना चाहेंगे कि मतलब मंदिर की क्या हिस्ट्री कहे ना कि ओवरऑल हिस्ट्री क्या थी मंदिर की, ये मेला कैसे स्टार्ट हुआ, ऐसा मतलब उस बारे में थोड़ा सा बताएं आप हमें। देखिए, जो माँ भगवती बाल सुंदर रूप से यहाँ विद्यमान है, यहाँ चैत्र मास में एक बहुत विशाल मेला लगता है जिसको हम चैती मेले के नाम से भी जानते हैं। तो किंवदंती के अनुसार यह जो आप स्थान है यह शक्तिपीठ स्थान है, और शक्तिपीठ उन स्थानों को कहा गया है जहाँ माँ सती के अंग गिरे हैं। शक्तिपीठ स्थानों में मूर्ति पूजन ना होकर के पिंड पूजन होता है, वहाँ खाली खंडित अंग का ही पूजन होता है, पिंड पूजन ही होता है। उन स्थानों को शक्तिपीठ स्थान कहा गया है। किंवदंती के अनुसार जब दक्ष प्रजापति की यहाँ यज्ञ हुआ था और उस यज्ञ में माँ सती और भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया गया था, और उस बिना निमंत्रण की माँ सती उस यज्ञ में गई थी भगवान भोलेनाथ के मना करने के बावजूद। तो उस यज्ञ में जाने के बाद में राजा दक्ष द्वारा भगवान शंकर के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। तो माँ सती उन शब्दों को सहन नहीं कर पाई और उस यज्ञ कुंड में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था, और भगवान शंकर उनके जले हुए शरीर को लेके वियोग की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और वियोग की स्थिति में भ्रमण में निकल गए थे। तो सृष्टि की रचना के लिए भगवान विष्णु ने माँ सती के अपने सुदर्शन चक्र से अंग काटे, तो जहाँ जहाँ माँ सती के अंग गिरे वहीं वहीं एक पीठ स्थापित हुआ। उसी प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे माँ भगवती का जो मठ है उसमें माँ सती की बाईं भुजा जो है यहाँ पर स्थापित हुई है, और माँ भगवती जो है यहाँ साक्षात विद्यमान है। सर ये जो मेले की परंपरा है, मतलब मेला मैं जब से पैदा हुआ 1996 से, तो जब तक 3-4 साल तो होश नहीं रहता, बट जब से मैंने होश संभाला है तो एक वो है ना कि चल रहा है एक, मतलब मैं देखता था कि हर मंथ मतलब जब ये ईयर स्टार्ट होता है, नया साल स्टार्ट होता है, तो आदमी ना मार्च अप्रैल आते आते ना आदमी एक्साइटेड हो जाता है कि चैती मेला आने वाला है, चैती मेला आने वाला है। चैती मेले का प्रचलन कब से हुआ? मतलब इतना फेमस, इतना एक नाम है, आज दूर दूर से लोग आते हैं पूरे, मतलब अभी ट्रेनों के रूट व्यस्त हो जाएंगे हमारे मुरादाबाद रुद्रपुर वाले, तो इतनी भीड़ सर। हाँ देखिए, कहा जाता है, पुरानी किंवदंती है, चूँकि मुगल शासक औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था, तो यहाँ पर जो हमारा चारों धाम है उत्तराखंड के, उनके प्रवेश द्वार ऋषिकेश हरिद्वार हुआ करता है और निकास द्वार हमारा काशीपुर हुआ करता था। तो जो चारों धाम की यात्रा का विश्राम होता था, यानी कि पूर्ण जो होती थी, काशीपुर में तीर्थ द्रोणा सागर में स्नान कर इस यात्रा का विराम होता था। तो काफ़ी प्राचीन समय की बात है। यहाँ हमारे जो फोर फादर श्री गयादीन और बंदीदीन जी जब चारों धाम की यात्रा करके यहाँ वापस आए तो पूरा ये वन था, क्योंकि आज भी आप देखेंगे यहाँ का आसपास का जितना भी एरिया काफ़ी आउटर है, क्योंकि उस समय सारा ये वन था। और काशीपुर से हटके उज्जैन नाम से ये क्षेत्र गाँव था, इसका नाम था। क्योंकि आप सामने देखेंगे यहाँ पे पुरातत्व विभाग का किला भी है जिसमें काफ़ी सभ्यता दफन है।
तो जब वो यहाँ पर आए और माँ भगवती का जो शक्तिपीठ स्थान है जहाँ हमारा माँ भगवती का मठ है, पिंड गिरा हुआ है, उस स्थान को देखा तो यहाँ चंद्रवंशी राजाओं का राज था। तो उस दौरान जो है औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था और औरंगजेब बहुत ही क्रूर और कट्टर शासक था। शायद आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा, उसने काफ़ी मंदिरों को तोड़वाया और काफ़ी धर्म परिवर्तन कराए। लेकिन जो यहाँ के कुमाऊं नरेश थे वो यहाँ भगवती का पूजन करने आते थे, उसके बाद उस मंदिर मठ को भी झाड़ियों में दुबका जाते थे। तो जब हमारे फोरफादर जब यहाँ आए, उन्होंने देखा शक्ति का आभास हुआ उनको, तो उन्होंने राजा जी के आने से पहले ही जो है भगवती की साधना करी और वहाँ पूजा अर्चना करी। जब राजा आए तो उन्होंने देखा कि भाई ब्राह्मणों को नमस्कार किया, क्योंकि शुरू से ही सम्मान मिलता चला आया है ब्राह्मणों को, साधु संतों को। तो राजा ने उनको प्रणाम करा और जब उन्होंने कहा, उनसे चर्चा की कि भाई इतना शक्तिपीठ स्थान है, ये माता जी साक्षात यहाँ विद्यमान है, तो आप ऐसे दुबके से पूजा क्यों करते हैं? उन्होंने कि देवी जी को और लोगों को कल्याण के लिए आप क्यों नहीं मतलब यहाँ पे आने देते, या जिससे लोगों को कल्याण वो यहाँ पूजन करें। तो उन्होंने कहा देखिए इसमें समय इतना ऐसा चल रहा है क्योंकि औरंगजेब का शासन चल रहा है। अगर उसको जानकारी हो जाती इस स्थान के विषय में तो वो इस स्थान को भी तोड़वा देगा। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा प्राचीन शक्तिपीठ स्थान है वो मतलब यहाँ रहे, टूटे ना। वो वहाँ उन्होंने पूजा का अधिकार दिया, वो भगवती की निरंतर पूजा करने लगे। और उसके बाद क्या हुआ, भगवती का ही शायद आदेश था, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, आप यहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार कराइए। तो राजा जो कुमाऊं नरेश थे उन्होंने कहा भैया आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो दुबका के पूजा कर रहा हूँ, आप कह रहे हो मंदिर का जीर्णोद्धार कराइए। तो कि भाई आप शायद समझ नहीं पा रहे हो कितना क्रूर और कट्टर शासक है। उन्होंने कहा आप उसी से अनुमति लेके आइए। राजा चिंतित भी हुआ कि भाई लग रहा है ये ब्राह्मण देवता जो है इस मंदिर को तोड़वाने का विचार कर रहे हैं। बट ये था कि आज्ञा थी, ब्राह्मण का सम्मान था, उनकी आज्ञा का पालन करना था। वह अपना अनुमति लेके औरंगजेब से मिले और उन्होंने अपना जो है ये पक्ष रखा कि ऐसे ऐसे एक स्थान का हम निर्माण कराना चाह रहे हैं मंदिर का। तो औरंगजेब ने हंसा और कहा कि किस उद्देश्य से, मतलब मैं मंदिरों को तुड़वा रहा हूँ, तो मेरे लिए मंदिर की अनुमति लेने आ रहे हो, मांगने आ रहे हो मुझसे। तो उन्होंने कहा भूल जाओ, आप ऐसी कोई विचार लाना भी मत। तो वो निराश होकर वहाँ से चुपचाप आ जाते हैं कुमाऊं नरेश। लेकिन आने के बाद में भगवती की क्योंकि लीला थी वो, क्योंकि खाली वो ब्राह्मणों द्वारा बोला शब्द नहीं था, वो शायद भगवती की ही अनुकंपा और लीला थी। तो वहाँ से जब वो आ जाते हैं तो वहाँ उसकी बहन, औरंगजेब की बहन जिसका नाम जहाँ आ रहा था, उसका स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब हो गया। और इतना ख़राब हुआ कि कहीं भी कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, ना कोई इलाज हुआ, ना डॉक्टर, ना हकीमों से, ना वैद्यों से कोई इलाज और फ़ायदा नहीं हुआ। बड़ा चिंतित रहा औरंगजेब भी, लेकिन अब उसके आगे तो कुछ नहीं कर सकता था। तो एक दिन में स्वप्न में एक बच्ची के रूप में दर्शन दिए उसकी बहन को जहारा ने, और उससे कहा कि तू जब तक ठीक नहीं होगी जब तक तेरा भाई मेरा मंदिर नहीं बन। अब ये वाली बात उसने जो है अपने भाई से कही कि ऐसे ऐसे मेरे को स्वप्न आया, और सपने में एक बच्ची ने मेरे से कहा कि तेरे भाई ने मंदिर जब तक नहीं बनवाएगा तो मैं ठीक नहीं होंगी। तो उन्होंने ये वाली बात अपने राजमौलवी से रखी, क्योंकि शक्ति का दर्जा है वो सब धर्मों में ऊंचा रखा गया है। सर्वप्रथम दर्जा जो है माँ का हर धर्म में है, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी समाज हो, शक्ति को सर्वप्रथम रखा गया, माँ को सर्वप्रथम रखा गया। तो उसी प्रकार माँ भगवती का जब ये वाली बात उनके राजमौलवी से कहा, तो राजमौलवी ने कहा कि नहीं, माँ तो सत्य है, वाकई में माँ सृष्टि ही माँ से उत्पन्न हुई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप वहाँ के ब्राह्मणों को बुलाइए और बात कीजिए। तो वो यहाँ के ब्राह्मणों को बुलाते हैं और कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा ही है, अगर मेरी बहन ठीक हो जाएगी तो मैं जो है मंदिर की जीर्णोद्धार की अनुमति दे दूँगा और वहाँ बहन को दर्शन करने भी भेजूँगा। तो भगवती की ऐसी कृपा होती है कि उसी टाइम से उसकी बहन को स्वास्थ्य में फ़र्क पड़ना दिखाई दे जाता है और स्वस्थ होने लगती है, और कुछ समय में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाती है। स्वस्थ होने के बाद में औरंगजेब अपने कारीगरों को भेजता है, उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराता है। तो आज भी आप इसकी अगर आकृति देखेंगे तो मुगल कालीन आकृति आपको आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, जो आज भी गुम्बदों में दिखती है। उसके बाद जो है वह अपने लाव लश्कर के साथ जब उसकी बहन यहाँ आई और भगवती का माथा टेका, तभी से इस मेले का प्रचलन प्रारंभ हो गया। और तभी उससे पहले से ही यहाँ पे श्रद्धालु का आना जाए जब प्रचलित हुआ, यहाँ पता चल गया कि माता जी का ऐसा स्थान है, लोगों को जानकारी होनी शुरू हो गई। और तभी से चैत्र महीना, चैती इसलिए बोलते हैं क्योंकि चैत्र मास में इसका मेला लगता है, इसलिए यहाँ लाखों की संख्या में आज श्रद्धालुगण माता जी की
दर्शनों को आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना माता जी के समक्ष रखते हैं। और माँ भगवती वाकई में साक्षात यहाँ विद्यमान हो, क्योंकि विद्यमान है तो सभी भक्तों की सच्ची मांगी हुई मनोरथ को पूर्ण भी करते सर जैसे कि अभी आप मतलब सारी व्यवस्था हो रही है, पूरा चैती मेला एक तरीके से पीक पे है। लास्ट ईयर जब हुआ था तो बारिश वगैरह हो गई थी, वो भी लोगों को समस्याएं हुई थी, पर उसके बाद काफ़ी अच्छा मौसम भी रहा। और अभी भी जैसे व्यवस्था चल रही है, तो सर जैसे कि अभी व्यवस्था चल रही है तो इस व्यवस्था का संचालन कौन करता है? मतलब एक देखरेख होती है ना, एक मॉनिटरिंग होगी, मतलब कौन है वो मतलब आप ही करते होंगे, बट आपकी एक टीम होगी। हर किसी को हर कोई काम संभालने के लिए एक टीम चाहिए होती है। जी जी। तो वो आप उसका संचालन कैसे करते हैं, मतलब उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, चूंकि इतना बड़ा एक आयोजन है, ये व्यक्ति विशेष कोई नहीं कर सकता। सबसे पहले तो इसमें सबसे बड़ी विशेष कृपा माँ भगवती की रहती है कि उनकी प्रेरणा से, उनकी कृपा से इतना बड़ा मेला संचालन होता है। और सारी व्यवस्था माँ भगवती के आदेश से ही भक्तों द्वारा और समस्त जो भी यहाँ पंडा परिवार है, यहाँ परिवार हैं, उनके द्वारा भक्तों के सहयोग से सारी व्यवस्थाओं का संचालन किया जाता है, जिसमें प्रशासन का भी सहयोग रहता है। अभी तो चलो ठीक है, प्रशासन है, सब चीज़ें, सुविधाएं हैं, कैमरे लगे हुए हैं, जैसा आपके यहाँ पर हर चीज़ है और मतलब माइक वगैरह है। लेकिन पहले के टाइम पे कैसे मैनेज होता था, कुछ उस पर थोड़ा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहले क्या होता था, इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन लोगों के अंदर आस्था बहुत थी, है ना, क्योंकि आता था। और मेले का शायद पीरियड इतना लंबा था भी नहीं, बहुत कम समय के लिए, मतलब आप बहुत से बहुत मानी हफ्ता या 10 दिन मेला लगता था उस समय, बताते हैं। तो उस समय जो है जो क्षेत्र के, क्योंकि पुलिस व्यवस्था भी नहीं थी उस समय, बताते हैं, तो जो भी यहाँ के मतलब जो बाहुबल्य लोग होते थे वो आके यहाँ सेवा देते थे। और जितने भी मतलब असामाजिक तत्व होते थे, शायद उस मेले से खुद ही भगवती की शक्ति कहे या ऐसी कृपा कहें कि यहाँ पे कोई आने की हिम्मत ही नहीं कर पाता था। और बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से इस मेले की व्यवस्था अपने आप माँ भगवती की कृपा से हो जाती थी, पता भी नहीं चलता था। और बाकी हमारे फोर फादर ने बहुत ही मेहनत करी इस मेले को लगाने के लिए। यहाँ पे उन्होंने दूर दूर से जाकर के दुकानदारों को बुलाया भी, और मतलब सुविधाएं भी दी, और जिस व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते तो उसको फ्री में दुकान भी दी। और उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को नुकसान होता था तो मेले से, मंदिर से जो है उसको कुछ सुविधा भी कर दिया करते थे। तो वैसे तो भगवती के दरबार में कोई भी आया तो आज तक निराश नहीं लौटा है। तो इस चैती मेले का भी इतिहास रहा है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से निराश नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी माता जी की विशेष कृपा है। एक छोटी सी उदाहरण बताऊँ मैं, एक बार बहुत पहले एक यहाँ सर्कस आया, तो सर्कस में क्या हुआ, यहाँ पहले तो सब शेर वगैरह भी होते थे, तो उसका जो है एक शेर चला गया, भाग गया, मतलब किसी प्रकार, पता नहीं जो भी रीज़न रहा उसका। पहले वो देखा होगा छोटे छोटे बॉक्सों में शेर रखते थे, तो पता नहीं क्या स्थिति बनी, उसका शेर भाग गया। तो बड़ा आके उसका मालिक परेशान, क्योंकि शेर बहुत मतलब एक आसान बात नहीं है मिलना, मतलब उसके लिए बड़ी फॉर्मेलिटी शायद होती होंगी, मेरे को तो खैर ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि मतलब शेर भागना उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का सौदा था। तो वो यहाँ आके गिड़गिड़ाया, भगवती से रोने लगा। तो जब तक वो यहाँ रोने लगा तो पीछे से एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा आपकी शेरनी जो है भी आ गई 5-4 बच्चे। अच्छा। हाँ, तो भगवती की ऐसी बहुत चमत्कार है, ऐसे ऐसे चमत्कार है, लेकिन जो सच्ची आस्था, श्रद्धा और निष्ठा से माता जी के चरणों में आता है, वाकई में उसको चमत्कार देखने को भी मिलता है। ऐसी बहुत छोटी छोटी अनेकों कहानियाँ हैं जो मतलब दिखती रहती हैं हमें तो आए दिन। भगवती यहाँ क्योंकि साक्षात विद्यमान है, तो पता नहीं कितने दुखियारे और परेशान व्यक्ति आते हैं जो भगवती के दरबार से खुशी खुशी जाते हैं। चैती मेले के टाइम पे लाखों श्रद्धालु आते हैं बाहर से, ठीक है, तो हर कोई अपनी एक मतलब एक मनोकामना पूरी करने वाले लिए आता है, सब चीज़ें आती हैं, तो मतलब उनकी संख्याएं बढ़ती जाती हैं। तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मैंने सबसे बड़ी बात तो श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि जब जहाँ श्रद्धा और विश्वास होता है वहाँ भक्ति में भी बढ़ोतरी होती है ना। तो जब यहाँ लोग आते हैं, अपनी मनोकामना माता जी से मांगते हैं और माँ भगवती की उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, तो कहीं उनकी आस्था बढ़ती है। और जब उनकी आस्था बढ़ती है तो वाकई में उनकी श्रद्धा बढ़ती है, तो वो दोबारा पुनः जो है और लोगों को बताते हैं, तो यहाँ पे और लोग अपने उत्साहित होकर यहाँ पर दर्शनों को आते हैं। तो और बाकी तो व्यवस्था करने वाली तो वो देखिए माँ भगवती हैं। पता भी नहीं चलता कि ये मेला भगवती की कृपा से कैसे होता है, आज तक पता ही नहीं चला। कितनी समस्याएं, बाधाएं, लेकिन उसके बाद भी नॉर्मली वे हो जाता है। तो मैं समझता हूँ शायद कहीं ना कहीं माँ भगवती का ही मेला है, और उसकी व्यवस्था भी माँ भगवती अपने आप ही करती हैं। मतलब इस मंदिर की सेवा आपके परिवार, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी करती आ रही है, तो मैं ये जानना चाहूँगा, या पब्लिक भी जानना चाहेगी, आप कौन सी पीढ़ी के हैं? देखिए, कौन सी नंबर की पीढ़ी? देखिए, हमारी जो है यहाँ पे 8वीं-9वीं पीढ़ी चल रही है ना। तो और निरंतर भगवती की कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है,
और वर्तमान समय में मैं मुख्य पंडा के रूप में यहाँ भगवती की सेवा कर रहा हूँ। और चूँकि ये व्यवस्था भी भगवती की कृपा से ही प्राप्त होती है, तो बड़ी असीम कृपा है माँ भगवती की, जो ये सेवा भगवती करा रही है। सर आपका कभी मन नहीं करता कि मतलब जैसे हम लोग जींस वगैरह पैंट शर्ट वगैरह पहन के घूमते बाहर, नॉर्मल लाइफ जीना, बाहर घूमना, मतलब हाई स्टैंडर्ड लाइफ, हाई स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे, एक नॉर्मल लाइफ, मतलब एक जो एक सामान्य जीवन, ऐसा कभी क्योंकि आपके ऊपर इतना बड़ा जिम्मेदारी है तो आप ना नॉर्मली वे में नहीं चल सकते। एक आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रखी है, आप एक बहुत बड़े पद पे हो गए हैं अब, तो आपको एक सामान्य जीवन जीना है, ऐसा ही कुछ है या मतलब आप जैसा चाहे वैसे जीते हैं? देखिए ऐसा तो कुछ नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम मतलब जीन्स नहीं पहन सकते या हम नॉर्मल जीवन नहीं जी सकते या स्टाइल जीवन नहीं जी सकते। लेकिन एक ना पता नहीं, शायद जब एक 2003 में मेरे को जिम्मेदारी मिली थी, तो निरंतर जब भगवती की सेवा में लगे तो मतलब ये जीवन ही शायद सबसे बेस्ट लगता है। क्योंकि यहाँ आके जब भगवती से ध्यान रहता है ना, पूजा रहती है, तो पता नहीं सब लगता है, बाकी तो सब मिथ्या लगती है। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि इस जो साक्षात्कार है, चमत्कार है, भगवती का जो भी ज्ञान है, तो शायद सत्य तो यही है, बाकी तो सभी मिथ्या के समान है ना। बस और व्यक्ति को जिसमें आनंद आए वही कार्य करना चाहिए। शायद मुझे यही स्टैंडर्ड लगता है जिस जीवन में मैं जीता हूँ, मेरे को यही जो है स्टैंडर्ड जीवन लगता है अपने आप में। एक मेरा छोटा फनी क्वेश्चन, जैसे कि एक होता है ना, मतलब अगर लाइक मेरी बात करूँ तो मैंने ना एक साल अभी विद्या मंदिर पढ़ाया, तो एक पद मिल गया कि एक शिक्षक का, ठीक है, कि आप गुरु हैं, तो वहाँ पे ना कई चीज़ें ऐसी होती है कि वो मुझे मूवमेंट नहीं कर सकता। जैसे सपोज करो कि मैं एक किसी के साथ नहीं हो सकता, किसी से बदतमीजी नहीं बोल सकता। एक होता है, वैल्यूबल हो जाता है कि हाँ उस किसी पद पे है तो बंदा आपको पे वो करता, वो नहीं करता कि हाँ भाई ये चीज़ नहीं कर सकता। तो वैसे ही आपको कभी ऐसा हुआ है, कोई मूवमेंट आपके साथ ऐसे हुई? मतलब आप कुछ करना चाहते थे बट आप इस पद पे है, कर नहीं पाए, या जैसे जनरली कहें तो जैसे चैती मेला लगा हुआ है अभी आपका मन कर रहा है, आपकी मतलब सरकार है, आपकी तो मतलब ये तो वाली बात हुई कि मैं ही राजा हूँ, मेरा जो मन करे वो मैं करूंगा, मतलब एक पद तो वही वाला है आपका। बट आप एक लीगल उस पे हैं, आप एक मतलब वैलिड पॉइंट पे, सही रास्ते पे हैं, तो आप उस पद का फायदा नहीं उठाएंगे। लेकिन पर कभी मन करता होगा ना कि यार मैं इस वाले झूले पे झूलना चाहता हूँ, करता है कभी ऐसा, या मैं वहाँ उस फलाना चाट भंडार पे जाके मैं ये खाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ है? देखिए क्या मन का इच्छा होती है सर? देखिए इच्छा तो जो होती है उसको पूर्ण हम कर लेते हैं, लेकिन कभी पता नहीं इन चीज़ों की नॉर्मली इच्छा शायद अब होती भी नहीं है। क्योंकि एक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जब व्यक्ति के ऊपर जाती है तो उसके लिए प्राथमिकता होता है कि उस चीज़ की व्यवस्थित रूप से सही संचालन होना, मेले में शांति व्यवस्था होना, या कोई भी दिक्कत का परेशानी, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, देखिए इतने लाखों श्रद्धालु हमारे यहाँ माता जी के चरणों में आ रहे हैं, और उस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं अगर हम, क्योंकि हमारी प्राथमिकता ये रहनी चाहिए कि जो जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई समस्या का मतलब समस्या ना पड़े, उनको कोई परेशानी ना पड़े, है ना। तो शायद हमारे लिए सबसे अच्छी जो मनोरंजन कहें या लालसा कहें वही रहती है उस समय कि किसी व्यक्ति जो भी यहाँ पे, क्योंकि सभी हमारे गेस्ट हैं उस समय, है ना, तो वो गेस्ट जो आए हैं हमारे, जो भी माता जी के भक्त लोग आए हैं, उनको कोई भी समस्या का मतलब सामना ना करना पड़े, है ना। और वो अगर खुश है तो हमारी अपने आप ही स्वतः ही अपने आप मतलब एक अंदर से खुशी हो जाती है कि सब अच्छा हो जाता है। तो एक चीज़ मैंने देखी है, मतलब मैंने जहाँ मतलब मुझे 2006-07 का याद है, जब से मैं होश संभालने के बाद, मतलब एक वैसे वैलिड कि मुझे मेमोरी है मेरे को पिछली, लोग यहाँ पे आते हैं ना मंदिर पे, तो कुछ लोगों पे माता जी जैसे कहते हैं कि आ गए माता जी, आ गई, लोग कहते हैं, जनरली बोलते हैं माता आ गई, माता आ गई। तो सच में ऐसा कुछ होता है? मतलब एक आदमी, एक जनरली मानव शरीर जो है, मैं उतना उसको उतना लायक नहीं मानता किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, कि उस पर माता जी आ सके। कि माता कृपा कर सकती है वो अलग चीज है, बट माता उस पर आ सके, क्या ऐसा मतलब ये होता है कि माता जी आती है किसी पे? देखिए ऐसा है ना, शायद यही हम लोगों की जो जानकारियों का अभाव है। इतना हमारा शरीर शुद्ध है ही नहीं कि देवताओं का बात हमारे शरीर पे हो पाए। हाँ, अगर आती हैं शक्तियाँ होती हैं तो उनकी जो गण इत्यादि होते हैं, जैसे कि माता जी की योगनियाँ हैं या भैरव हैं या इत्यादि जो भी हैं, इन चीज़ों का वास्तव हो जाता है गणों का। लेकिन अगर हम कहें कि हमारे पर माता जी किसी के ऊपर आ रही हैं या काली जी आ रही हैं या वो आ रही हैं, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि क्या है ना, हमारा शरीर इतना शुद्ध है ही नहीं कि हम शक्तियों को हम सहन कर भी पाएँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो ठीक नहीं है कि भगवती किसी के शरीर में ऐसी आ जाती हैं। सर जैसे कि शक्तियों की बात हो रही है, तो जैसे ये भूत प्रेत होता है, क्या कभी आपका वास्ता हुआ है कभी भूत प्रेत से, या आपने कभी महसूस किया है ऐसी किसी चीज़ को कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती है? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से होती है, क्योंकि जब शक्ति है तो ये भी है।
नकारात्मक, ये नकारात्मक चीज़ ही तो भूत प्रेत है, जो हमारी नकारात्मक स्थिति कहें या नकारात्मक शक्तियाँ कहें, यही भूत प्रेत हैं। जो गंदी हवाएं होती हैं तो निश्चित रूप से होती हैं, ऐसा कुछ नहीं। और आए दिन यहाँ पे तो चूँकि बहुत घटनाएं, चूँकि आउटर क्षेत्र रहा है तो काफ़ी चीज़ों का सामना मतलब यहाँ होता है, देखा है। और काफ़ी चीज़ यहाँ पे जैसे गंदी चीज़ें होती हैं वो मंदिर में प्रवेश को भी डरती हैं फिर वो आने से। तो कई लोगों के ऊपर ऐसा वास हो जाता है, किन्हीं किन्हीं लोगों के ऊपर देखा गया है यहाँ पे। तो कई बार वो मंदिर में प्रवेश को भी मतलब नहीं आते हैं, और आते हैं तो वो उनकी स्थिति कुछ और ही होती है। तो निश्चित रूप से ये चीज़ें होती हैं। सर एक वो मिठाई होती है ना, मतलब आप तो खैर मैं मंदिर में वैसी कोई वैलिड चीज मतलब लहसुन प्याज वाली चीजें हो जाती है, आप मतलब आप लहसुन प्याज खाते हैं? पहला क्वेश्चन। नहीं भैया, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। मतलब अच्छा, मेरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब आजकल लोग लहसुन प्याज क्यों छोड़ रहे हैं? वो तो एक मतलब उसमें है ना, सब्जी में आता है, वो तो एक सब्जी हुई, तो उसे क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं, कोई ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि छोड़ना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। तामसी चीज़ों में चूंकि आता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो हुई है जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें अमृत निकला था। तो उस अमृत को जब राहु केतु नामक दैत्य ने जब पी लिया था भगवान का वेश बनाकर, तो भगवान ने, विष्णु ने मोहिनी रूप बना रखा था। तो जब उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति को कि इन्होंने अमृत का पान कर लिया है, तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन काट दी थी। तो जो अमृत था वो उनके मुख से आके नीचे गिर गया था, और नीचे गिरने के बाद में जो है उससे जो है लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। अमृत से हुई। फिर आदमी क्यों नहीं खाता उसको? ये महाऔषधि के रूप में काम करती है, क्योंकि राक्षसों के मुख से निकली से तामस रूप में आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये नहीं है, बट ये तामसी रूप में आती है, तेज होता है क्योंकि राक्षसों के मुख से निकला हुआ। हाँ, तामस बढ़ता है। और मैं एक वो पॉइंट जानना चाहूंगा कि जैसे हाँ, तो मतलब हम वैसा तो कुछ नहीं, बट एक प्रसाद के रूप में हम माता को कुछ चढ़ाना चाहेंगे, प्रसाद वगैरह कुछ मीठा, तो कोई एक मतलब मिठाई जहाँ की आपको पसंद हो, आप मुझे वहाँ की बता दीजिए। देखिए सुपर बड़ी से हम वहाँ के लिए आज मिठाई मंगवाते हैं। देखिए अभी तो फिलहाल वैसे तो सही है, जो भी भाव से माता जी को चढ़ा दे माँ सब स्वीकार करती हैं, लेकिन वर्तमान समय में शायद काका वाला अच्छी भोग बनाता है, तो मेरे ख्याल से माता जी को उसी का भोग वगैरह वहीं से मंगा लेते हैं, के पसंद के काका के यहाँ से पेड़े मंगा लेते हैं। हाँ, माता जी का विशेष भोग भी पेड़ा ही है कहीं ना कहीं। और एक क्वेश्चन और सर, जैसा आपने बताया कि शक्तियाँ होती हैं, तो आप मुझे कोई एक घटना ऐसे बता सकते हैं मतलब जो आपने महसूस की हो या आपके सामने हुई हो, और सबसे मतलब आपने देखा हो कि एक शुद्ध हिंदी बोलेंगे तो वो एक विकराल, मतलब सबसे मतलब आपको आप घबराए हो कभी ऐसी शक्तियों को देख के? देखिए घबराने वाला विषय तो ये है जब हम ऐसी शक्ति के साथ दरबार में बैठे हैं कि वो महाशक्ति है, तो सारी शक्तियाँ जो है ना उनके नतमस्तक हैं, क्योंकि ये सब गण हैं। क्योंकि भगवती का एक दुर्गा कवच का एक श्लोक भी है, कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अंतरिक्ष घोरा डाकनिश्च महाबला ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षसा बेताला कुष्मांडा भैरवाद्या। जो माता जी के साधक होते हैं और जो माता जी के निरंतर साधना करते हैं, तो ये चीज़ें उनको देख के ही स्वतः भाग जाती हैं। तो स्वाभाविक है कभी इन चीज़ों का ना तो डर लगा, और चूँकि शायद हो सकता है कि भगवती के प्रति सच्ची निष्ठा है, तो कभी इन चीज़ों को सामना भी मतलब नहीं हुआ इन चीज़ों का। हालांकि बहुत आउटर ये क्षेत्र है और काफ़ी ऐसी घटनाएं यहाँ पे आसपास में हुई भी हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी यहाँ अमूमन एक यहाँ बाग है। तो एक बार चैती के दौरान पे क्या हुआ था, किसी व्यक्ति का शायद कहते हैं सुसाइड करा या भगवान जाने जो भी था, फिलहाल उसकी बॉडी उस बाग में लटकी हुई मिली थी। तो वो बाग में जो आम तोड़ने वाले कुछ बच्चों ने उसके उसी पेड़ का शायद जिसमें बॉडी मिली थी उस पेड़ से आम तोड़ लिया। अब आम तोड़ने के बाद में वो शायद मैं तो ये कहूँगा जो भी उसकी आत्मा थी या जो थी वो उसके अंदर प्रवेश हो गया, और बाकायदा वो आवाज़ चेंज करके बोलता भी था। हाँ, वो बच्चा बोलता भी था कि तुम कुछ भी कर लो, मैं इसको लेके ही जाऊँगा। मतलब उस पेड़ में उसका वास हो गया था। तो उन्होंने खूब उसको दिखाया कराया, लेकिन शायद क्योंकि शक्ति थी ना, अनैतिक शक्ति, उन्होंने, लेकिन वो डॉक्टरों के चक्कर में लगे रहे, उन्होंने उसको विश्वास नहीं माना। तो कहीं उसके बाद वो, लेकिन वो हकीकत में उस बच्चे को और लेके ही चला गया, वो मतलब बच्चा बचा नहीं वो। तो बहुत मतलब शक्तियाँ ऐसी हैं और जो सत्य शक्तियाँ हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके पास 4 अवस्थाएं होती हैं, तो ऐसा क्यों है कि लास्ट अवस्था में ही आके भगवान की याद आती है?
देखिए ये शायद कुछ व्यक्तियों को मानना है कि लास्ट की अवस्था में ही भजन करना चाहिए, लेकिन शायद गलत है। देखिए हमें तो भगवान का निरंतर भजन करना चाहिए। और आप अगर इतिहास उठाएंगे तो जितनी जल्दी अगर आपको बाल अवस्था में जो है भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, उतना वृद्ध अवस्था में नहीं होंगे। आज भी आप इतिहास उठाएं, भक्त प्रहलाद, ध्रुव, सब बाल्यावस्था से भगवान को प्राप्त करे हुए हैं। तो शायद बाल्यावस्था में भगवान की, ईश्वर की प्राप्ति बहुत शीघ्र होती है। इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ये मंथ है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बड़े होने के बाद क्यों नहीं है? देखिए बच्चे भगवान का रूप होते हैं इसलिए क्योंकि उनको कोई मोह माया, काम वासना या लाल वो नहीं होता। शायद इसलिए क्योंकि भगवान भी हमारे इन सब से दूर हैं। तो वो रूप जब बच्चे का होता तो निरंतर ना तो उसे स्वार्थ होता, ना उसे लालसा होती, ना क्रोध होता, ना काम होता। तो उसी रूप में, भगवान के रूप में ही सबको दिखते हैं। और वाकई में आज जिसके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं, काम वासना मद लोभ, वही ईश्वर तुल्य है। एक क्वेश्चन सर, माइंड मत कीजिएगा। जी जी जी। आपकी आयु क्या होगी? 35 जो है एज है। 2003 से आपने ये बाहर संभाला? जी 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 जी। 21 साल। जी जी। यानी कि आपने 14 साल की उम्र। हाँ 14-15 साल की उम्र में। हाँ 14-15 साल की उम्र में तो मैं समझता हूँ कि बच्चे का ना ये माइंड होता है कि जस्ट उसे घूमने जाना है, उसे पढ़ाई करनी है, एजुकेशन करनी है, उसका मत ये होता है। फिर आपने इस कार्यभार को ऐसा क्यों संभाला? मतलब देखिए क्या होता है ना, वाकई में शुरू में मेरे को भी अच्छा नहीं लगता था जब मैं यहाँ आता था, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आउटर था ये, खाली मतलब कुछ नहीं था यहाँ। शायद लोग भी चैती के बाद सावन में या शिवरात्रि में आते थे। क्योंकि ऐसा 2003 तो बहुत आउटर, वाकई में ये बिल्कुल आउटर था। जंगल डर ही डर था ना, उस समय मोबाइलों का इतना प्रचलन था ना कुछ था। तो शायद जब जिम्मेदारियां व्यक्ति को पड़ती हैं, क्योंकि पिताजी का स्वास्थ्य उस समय शायद ख़राब हो गया था, तो अब यहाँ की सेवा भी निरंतर करनी थी, क्योंकि भगवत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, भगवत जी ने सौंपी है, तो उसका निर्वहन करना हमारा फर्ज भी है और कर्तव्य भी है। तो चूँकि बचपना भी था तो ना होते हुए भी, लेकिन भगवती की ऐसी निष्ठा बनी, शायद मार्गदर्शन मिला भगवती की कृपा मिली कि निरंतर उसके बाद अपने आप ही स्वतः ये चीज़ें आगे प्रेरणा भगवती की कृपा से मिलती रही। और अपने आप आज तो यहाँ के बिना ही मन नहीं लगता। ना अभी क्या होता है, जैसे चैती मेला स्टार्ट होगा या कुछ थोड़ा पीक मतलब 1-2 दिन होंगे, तो हर बार मतलब पिछले 3-4 साल से ऐसा सुनने को मिलता है कि एक ना रूमर फैलने लगता है कि ये दुकान इतने लाख की बिक गई, ये दुकान इतने लाख की बिक गई। तो उसकी क्या रियलिटी है? मतलब सच में हम इतनी महंगी दुकानें, मतलब लोग कहते हैं कि 20-20 लाख की दुकानें बिक रही हैं। देखिए और व्यापारियों के मतलब उन व्यापारियों के लिए कैसे होगा कि जो लोग जैसे अभी काशीपुर में हमारा चैती मेला लग रहा है, बट रुद्रपुर बहुत दूर दूर देहरादून तक पूरे मतलब राज्यों में होता है कि यार काशीपुर में मेला लग रहा है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो क्या वो व्यापारी मतलब ये सुन के कि 25 लाख 50 लाख इतनी महंगी दुकानें बिक रही हैं, लग रही हैं, तो वो आ पाएंगे, हिम्मत जुटा पाएंगे सर यहाँ तक आने की? देखिए ये जो प्रश्न है आपका, दरअसल में 2018 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही सस्ते और अच्छे मेलों में इसका नाम विख्यात था, और शायद आसपास का उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला चैती मेले नाम से जाना जाता है। और ये कहीं ना कहीं धार्मिक व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा मेला माना जाता है उत्तरी भारत का। और 2018 से पहले ये जो है 17 तक हम लोगों के परिवार, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी करता चला आया था, तो बहुत ही नॉमिनेट रेट थे, बहुत सस्ती दुकानें व्यक्ति को मिल जाती थी। और पुराने दुकानदार, काफ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी वाले व्यक्तियों को ही दुकान पहले दी जाती थी, क्योंकि हमारी प्राथमिकता रहती थी कि जो पुराना व्यक्ति है पहले उसको ही दुकान दी जाए। लेकिन 2018 में एक जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक यहाँ पे आदेश करा गया, और उस आदेश के द्वारा जो है यहाँ की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन को दे दी गई माननीय जिलाधिकारी ने। हालांकि उसके लिए हमने चैलेंज कर रखा है माननीय उच्च न्यायालय में, जो है अभी बात लंबित है और हम लड़ाई लड़ रहे हैं इसके लिए भी। तो उसके बाद से इस मेले की स्थिति में परिवर्तन आया, और चूँकि यहाँ टेंडर सिस्टम होने के बाद में आज वाकई में यहाँ की दुकानों की स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है। जो भव्यता थी एक समय पे मेले की, वो कहीं ना कहीं उस भव्यता में कुछ असर दिखता जा रहा है, क्योंकि उसका विशेष जो कारण है वो यहाँ की दुकानों की महंगाई होती जा रही है। क्योंकि सबसे सस्ता और अच्छा जो सामान था शायद इस मेले में मिलता था एक समय पे, आज कहीं ना कहीं वो महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अगर आगे भी ये स्थिति चलती रही तो कहीं ना कहीं मतलब एक भव्यता में कमी निश्चित रूप से आनी निश्चित है। नहीं सर, क्योंकि क्या है ना, जैसे देखते हैं पहले क्या होता था कि एक गरीब आदमी, मतलब लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ मैं शायद तब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था,
मुझे याद है चैती मेले का समय था और मेला अपने पीक पे मतलब स्टार्ट हो चुका था, अच्छा चल रहा था मेला, पर बारिश हुई। फिर मैंने ना इस वाले रोड पे ना, ये वाला मतलब मंदिर के जस्ट सामने वाला जो रोड है, इस रोड पे ना कुछ परिवारों को एक मतलब तिरपाल बिछा के और कोने में बैठे हुए देखा है। वो अपना खाने पीने का सामान लाते हुए उन्होंने हाथों में पकड़ रखा है और सामने नाली में से पानी बह रहा है तेजी से। कुछ व्यवस्था नहीं हो सकती उन लोगों के लिए, ऐसा कुछ हो, मतलब एक टीन शेड तो हो एटलीस्ट कि जैसे लोग आ रहे हैं तो उनके बैठ, मतलब अगर ऐसी कोई कंडीशन हो। वैसे तो आदमी जहाँ अपनी दुकान लगाता है वहाँ बैठ जाता है, वहीं अपना बसा लेता है। देखिए दरअसल में क्या होता है कि ऐसा नहीं, टीन शेड मेले में बहुत सारे यात्री निवास बने हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े यात्री निवास बने हैं और मंदिर में भी अभी नवनिर्मित हॉलों का निर्माण हुआ है। लेकिन बहुत से लोग शायद मतलब जो दुकानें भी बनती हैं यहाँ मेले में वो भी टीन शेड द्वारा बनती हैं। लेकिन शायद बहुत से लोग हो सकता है कि कहीं बाहर के आए हुए व्यक्तियों और बारिश पड़ गई हो तो उस स्थिति में वो ऐसी स्थिति में बैठ गए हों, और क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी तो हो सकता है उनको मौका ना मिला हो, तो शायद ये रह सकता है। नहीं तो यहाँ तो दुकानदारों में भी जैसे टीन की चादरें वगैरह बनती हैं और यात्रियों के लिए यहाँ टीन शेड भी हैं, 2 से 3 टीन शेड बने हुए हैं और मंदिर में डबल स्टोरी हॉल भी बना हुआ है यात्रियों के लिए। तो ऐसा नहीं, यात्रियों के लिए व्यवस्था तो काफ़ी है और रहती भी है मेले के दौरान पे। सर जैसे कि जैसे जैसे चैती मेला अब मतलब जमाना हाईटेक हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, पर आपको नहीं लगता कि हमारे चैती मेले में दुकानें वगैरह कम होती जा रही हैं? तो देखिए उसका शायद कारण ये महंगाई कहीं ना कहीं हो सकती है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो शायद आदमी फिर उस चीज़ से, क्योंकि मेले में बहुत मेहनत का चीज़ होती है, मेहनत, दुकान लगाना बहुत मेहनत का काम होता है। क्योंकि सबसे पहली बात तो इसमें आदमी को दिन रात जो है मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मेला 24 घंटे चलता है। यहाँ पे एक हफ्ता ऐसा रहता है जब भगवती की स्वर्ण प्रतिमा आती है अष्टमी तिथि में और जब तक जाती है चतुर्दशी तक, तो यहाँ पे जो मेला है वो दिन रात ही यहाँ चलता है। उस पीरियड में लाखों श्रद्धालु माता जी के दर्शनों को आते हैं। मेले में एक चीज़ और हमें सुनने को मिलती है, मोस्टली मैं समझता हूँ कि मेरे को 2013 से मुझे याद है कि मेला जैसे लगता है, मतलब झूले वगैरह लगते हैं तो उसका पास की व्यवस्था होती है, पास तो उससे तो व्यापारी को लॉस होता होगा। तो उस वो वाली अपडेट आपके पास आती है कि भाई पास ऐसे छप रहे हैं या जा रहे हैं, तो उसमें आपकी क्या या पास अभी भी चलते हैं, वैलिड है ये पास? और अगर पास चलते हैं तो फिर तो लोग आपको बहुत परेशान करते होंगे। देखिए 2018 से पहले था, क्योंकि इतना महंगा मेला था नहीं और स्थानीय लोगों का था, तो उसमें एक व्यवस्था रहती थी। जो भी यहाँ श्रद्धालु मतलब लोकल के जो भी मेहनत करते थे या तो उनके लिए एक प्रॉपर थोड़ी बहुत व्यवस्था हो जाती, क्योंकि उस समय इतना जो मेले के रेट नहीं थे, तो वो लोग भी अपनी मन से जो है कुछ पास जो है मंदिर कमेटी को दे देते थे। लेकिन वर्तमान समय में जब से टेंडरिंग सिस्टम हुआ है तो क्योंकि उन लोगों को भी बहुत पैसे देने पड़ रहे हैं, मतलब झूला लगाने के लिए, तो अब उस चक्कर में अगर वो सबको ऐसे पास बांटेंगे तो शायद वो अपनी जो दी हुई रकम है उसको भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से अब तो बहुत कम सिस्टम ये पास का हो गया, बल्कि मेरे ख्याल से तो पूर्ण रूप से शायद बंद ही हो, क्योंकि हमें तो इस चीज़ के विषय में जानकारी भी नहीं है अब तो कि पास बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से तो मुश्किल ही बढ़ते होंगे, क्योंकि जब आदमी इतना महंगा ठेका ले रहा है, टेंडर ले रहा है, तो वो मुश्किल ही वो पासों को बांटेगा। अब क्योंकि स्थानीय होता तो भी बांटता, अब वो स्थानीय व्यक्ति तो है नहीं जो टेंडर ले रहा है, तो वो जब स्थानीय नहीं है तो वो जब लोगों को यहाँ के जानते ही नहीं तो वो शायद पास भी क्यों बांटेगा। क्योंकि हम लोग स्थानीय होते हैं, हमें सबके साथ रहना है, समाज के साथ रहना है, सामाजिकता के अनुसार हमें ये व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। वो व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी जी वर्तमान समय में। तो मतलब टोटल जो मेला है किसकी देखरेख में मतलब चला गया है, जो टेंडर वाला सीन? देखिए अभी वर्तमान में नहीं, नगर पालिका नहीं, इसमें माननीय उप जिलाधिकारी महोदय मजिस्ट्रेट मेला मजिस्ट्रेट रहते हैं, तो उनके द्वारा ही टेंडर प्रक्रिया कराई जाती है। जी मतलब फुल्ली तरीके से लीगल हो रहा है जो हो रहा है। जी 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 ओपन टेंडरिंग होता है, इसमें खुद ही लोग वो अपनी वो डालते हैं अपने ओपन से ही कितना भर के वो करना है, क्या करना है, तो दुकानदार या ठेकेदार लोग खुद ही उस चीज़ को डालते हैं। पर सर अच्छा, पूरे चैती मेले में ना एक कोई आइटम ऐसा होता है कि हमें मतलब जैसे मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, हलवा पराठा फेमस है। जी 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 जी। तो जैसे मुझे हलवा एटलीस्ट एक बार हलवा पराठा पूरे चैती मेले में खाना ही है। जी जी जी। ऐसी कोई एक वो है डिश जो आप खाना चाहते हो? आपको क्या पसंद है चैती मेले का मतलब? देखिए मतलब एक वो मतलब कि जैसे आपको एक फ्रीली छोड़ दिया जाए कि आप आज आपको ये नहीं सोचना है कि आप इतने बड़े पद पे बैठे हैं, आपको जनरली घूमना है, चैती मेले में घूमना है, तो आप वो कौन से 3 काम है जो आप करना चाहोगे चैती मेले में घूमते हुए? आपको मतलब आप ऐसे एकदम अननोन हो सबके लिए, कोई आपको नहीं जानता है कि आप मुख्य पंडा है, आपको कोई मतलब वो नहीं है, आपको जाना है और ये 3 काम करने, वो 3 काम कौन से हैं? देखिए
शायद एक हलवा पराठा बेस्ट रहेगा। मैं भी शुरू से इन चीज़ों का वो रहा हूँ, तो एक तो हलवा पराठा, क्योंकि यहाँ फेमस भी रहा है हलवा पराठा काशीपुर का चैती मेले का। और दूसरा काम जो है, मेरे को जानवरों का बड़ा शौक़ है। मतलब जानवरों का गए, जैसे पहले चिड़ियाघर या आते थे या सर्कस वगैरह आते थे, उसमें जानवर आते थे, तो मुझे बड़ा शौक़ था। मैं शायद स्पेशल उस जानवरों को देखने के लिए ही आए दिन जो है जाता था। तो मेरे को जानवरों से शुरू से बहुत प्यार रहा है। तो एक तो ये, बाकी मेरे को झूले का या इन चीज़ों का इतना शौक नहीं है। तो बाकी मैं झूले वगैरह तो नहीं झूलता, लेकिन हाँ मेरे को ये, जैसे कि अभी इस साल भी शायद एक मेले में वो आ रहा है, फिश टैंक एक्वेरियम आ रहा है, तो शायद जानवरों का, तो मुझे जानवरों से प्यार है, तो मैं शायद उसे देखने भी जाऊँ। बिल्कुल। मैं आपसे ना मतलब अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब वो फिश एक्वेरियम लग जाएगा जी, तो जी। एक बार हमारे साथ चलिएगा। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप हमारे साथ चलेंगे। बिल्कुल। और हमारे उस डेली ब्लॉग वाले में आप आएंगे और हमें मतलब एक आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल आप आइए और बिल्कुल चलेंगे, आपके साथ चलेंगे। और फिर ये अभी जो चैती मेला मतलब माता की जो मूर्ति या माता का डोला जो यहाँ आएगा, उसकी कोई तारीख वगैरह अगर आप हमारे माध्यम से, चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहिए। हाँ भैया, वो भगवती का जो माता की स्वर्ण प्रतिमा है, वो यहाँ अष्टमी तिथि यानी कि उदिया 15 तारीख की अर्धरात्रि में, 15 तारीख रात 12 हाँ अर्धरात्रि में माता जी का पूजन प्रारंभ हो जाएगा। और वहाँ से माता जी की प्रतिमा नगर मंदिर से यहाँ यात्रा के रूप में, भव्य यात्रा के रूप में निकलती है। शायद देखा भी होगा आपने। और मैं चाहूँगा कि इस बार आप पूर्ण रूप से, अगर पूजन से लेके, क्योंकि यहाँ तंत्रपीठ भी है माता जी की, ये सबसे बड़ी शायद जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ रात्रि विधान पूजन है। और यहाँ पे पहले प्रावधान बलि का भी था 2009 के बाद से भी एक बलि यहाँ हुई है मुझे याद है। हाँ 2009 के बाद से हमारे उच्च न्यायालय का आदेश के बाद पूरे उत्तराखंड में बलि प्रथा में रोक लग गई है। लेकिन आज भी क्योंकि विधान है, तंत्र विधान है, तो बलि का प्रावधान है, तो उसके लिए औपचारिक रूप में हम जो है श्रीफल की बलि, पेठे की बलि, जायफल की बलि जो है देते हैं। और रात्रि उसके बाद माता जी का यात्रा के रूप में वहाँ नगर मंदिर से यहाँ यात्रा के रूप में, भव्य यात्रा के रूप में माता जी की प्रतिमा यहाँ विद्यमान होती है। तो मैं चाहूँगा कि इस बार अगर आप पूरी पूजा का अगर भक्तों को दिखा पाएँ तो बहुत ही अच्छा और बढ़िया रहेगा। रहेंगे वहाँ पर। जी जी जी। और आपने अपना कीमती समय दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यार संध्या की आरती में चलेंगे आपके साथ। और हमारी तरफ से हमारी भेंट आ चुकी, वो प्रसाद आ चुकी है, तो उसका भोग अगर आप लगा दें तो हमें जी बहुत जी अच्छा लगेगा। बिल्कुल। अभी आरती 7 बजे होती है, संध्या आरती यहाँ पे। तो अभी आरती में माता जी को आपका ही आज प्रसाद का भोग लगाया जाएगा शाम को। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से आपके पास चैती मेले की जो जो जानकारियाँ पहुँची हैं वो तो है ही, बट अगर आप कुछ हमसे रह गया हो तो वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। हम अगली वीडियो में आप तक वो इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाएंगे। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय माता दी भैया। ये ना हमारे को स्पॉन्सर्ड है विशाल बेकरी, तो उनकी तरफ से एक भेंट है आपके लिए छोटा सा। और इसमें सारे प्रोडक्ट्स जितने भी हैं ना वो एग फ्री हैं। मतलब किसी भी तरीके का कोई ऐसा पदार्थ यूज नहीं है जो आप सेवन ना कर सकें। और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बनी रहे आपको। अच्छी बात है कि अगर आपके द्वारा इस धार्मिक क्षेत्र में पहल हो रही है, अच्छी बात है। आपके द्वारा ये धर्म की जानकारी लोगों तक पहुँच रही है, अच्छी सोच है। और ऐसी सोच भगवती बनाए रखें और अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। थैंक यू सर।